कि चिराग जी गुड़ खा रहे हैं, गुलगुल्ले से परहेज कर रहे हैं। यही सही आप जब उन्हें अपने रिश्तेदारों को आयोग में अध्यक्ष बनाना होता है तो नीतीश कुमार जी को और चिराग जी का ये रहा है कि जब आपसे काम पड़ेगा तो आपके घुटना टेक देंगे, जब मतलब निकल जाएगा तो आपका नैरेटिव पकड़ लेंगे। जब आपका एक भी विधायक नहीं है, जब नीतीश मंत्रिमंडल में आप शामिल नहीं हैं, फिर आपका बयान आता है कि मुझसे गलती हो गई, नीतीश कुमार को समर्थन दिया। तो भाई समर्थन का सवाल ही कहां उठता है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज। मैं रिजवी। देखिए, मैं मौजूद हूँ आरजेडी प्रदेश कार्यालय पटना में। चुनावी वर्ष विधानसभा चुनाव 2025 करीब है, लेकिन मेरे साथ मौजूद है अनिल जी, साधु जी को कहते हैं, साधु पासवान। और आपको बताते चले, इनके पास आने का मूल मकसद यह है कि चिराग पासवान 2020 वाला जिस तरीका से खेल खेल रहे, उन्हीं पे इनसे चर्चा करें। इसे जानेंगे। चिराग पासवान बोल रहे हैं कि यह लाइन ऑर्डर बेकार हो गया है, हम गलत गठबंधन में हैं, तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, चिराग जी कब क्या बोलते हैं और कब क्या बोलेंगे, ये शायद चिराग जी को खुद पता नहीं है। आप लोग के चैनल पर मैं भी कई बयाने उनका सुना, क्योंकि चिराग जी अभी एनडीए के पार्ट हैं और जेडीयू के यहाँ सहयोगी दल भी हैं। चिराग जी ने विधि व्यवस्था पर सवाल उठाया, बड़ा रुख दिखाया आपने। चिराग जी कई सवाल खड़ा किए कि नीतीश कुमार को सृजन घोटाले में जेल भेजेंगे। चिराग जी नीतीश कुमार के व्यक्तिगत हमला भी किए, उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कई सवाल उठाए। लेकिन एक अहम सवाल मेरा भी है कि चिराग जी गुड़ खा रहे हैं, गुलगुल्ले से परहेज कर रहे हैं। यही सही आप बात बता रहे हैं। जब उन्हें अपने रिश्तेदारों को आयोग में अध्यक्ष बनाना होता है तो नीतीश कुमार जी को पैर पकड़ लेते हैं, मतलब अच्छे हो जाते हैं। और चिराग जी का ये रहा है कि जब आपसे काम पड़ेगा तो आपके घुटना टेक देंगे, जब मतलब निकल जाएगा तो आपका नैरेटिव पकड़ लेंगे। एक चिराग जी का ये गुण है। मौसम के उनके फादर। लेकिन मेरा ये पूछना है चिराग जी से, आप विधि व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हो, निश्चित तौर पर भारत सरकार का केंद्र के मंत्री यदि अपने सहयोगी दल के ऊपर सवाल उठाता हो, सब सरकार पर सवाल उठाता हो, तो कहीं न कहीं विधि लॉ इन ऑर्डर खराब है, पूरी तरीका से विफल है, ध्वस्त हो चुका है। दूसरी तरफ चिराग जी कहते हैं कि मैं नीतीश कुमार का पार्ट नहीं हूं। मैं नहीं कहा। हाँ, वो खुद कह रहे हैं कि क्योंकि मेरा एक भी विधायक नहीं है। जब आपका एक भी विधायक नहीं है, जब नीतीश मंत्रिमंडल में आप शामिल नहीं हैं, फिर आपका बयान आता है कि मुझसे गलती हो गई, नीतीश कुमार को समर्थन दिया। तो भाई समर्थन का सवाल ही कहां उठता है। आप कहीं से हैं नहीं, दोनों बात। आप तो ना 3 में है ना 13 में है। तो यही मैं कह रहा हूं कि चिराग जी को नीति और नियत स्पष्ट करनी चाहिए बिहार की जनता के सामने। जब आयोग के अध्यक्ष बनाना हो तो आप नीतीश कुमार का पार्ट बन जाते हो,
सरकार के पार्ट हो गए। हाँ, सरकार के पार्ट बन जाते हो। और जब काम हो जाता, मतलब निकल जाता है, तो आप नीतीश कुमार को तरह पानी पी पी कर गाली देते हो, कोसते हो। आप जो बात बता रहे हैं इससे अभी 2-3 दिन कबल जीतन राम मांझी भी यही बात बोले थे, चिराग पासवान को अभी सीखना पड़ेगा राजनीति, उम्र कम है, उनसे हमको कोई दे नहीं। देखिए, जीतन राम मांझी जी अभिभावक हैं और वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने काफी उतार चढ़ाव देखा है। अब चिराग जी पर उन्होंने क्या टिप्पणी किया, अब तो जेडीयू के लोग भी इस्तीफा मांगने लगे हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि आप स्पष्ट करो बिहार की जनता को कि मैं किधर हूं। बिल्कुल सही सवाल। सरकार में मंत्री भी हैं और आप कैबिनेट में क्यों नहीं उठाते हैं सवाल? और यहाँ बोलते हैं कि हम उस पार्ट में भी नहीं है, पार्ट में भी नहीं है। अब तो है कि चिट भी मेरी, पट भी मेरी। आप दुल्हों को भाई हो, दुल्हनियों को भाई हो। इससे यही ना स्पष्ट होता है। यदि विधि व्यवस्था बिहार का खराब है, माँ बहनों पर बलात्कार हो रहे हैं और निश्चित तौर पर हो रहे हैं, पूरे बिहार में हो रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं आप सड़क पर उतरते हो? आप सड़क पर उतरो ना। देखो, गांव में कहावत नहीं है कि पुत्र भी मीठा और पति भी मीठा, कसम के लगा के खाएं। वही हाल है। चिराग जी कंफ्यूज है, हम जाएं किधर, क्या हाँ, चिराग जी खुद कंफ्यूज व्यक्ति हैं, क्योंकि कब क्या बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे ये हमारे समझ से परे है।